नमस्कार दोस्तों, आज पुनः मैं आपको CSR फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। नई चीज़ ये है कि अब CSR फंड लेना नए एनजीओ के लिए भी बहुत आसान हो गया। आज का टॉपिक यही है कि CSR के मैं आपको 11 पॉइंट बताऊँगा जिसमें आप CSR फंड कैसे लें। CSR फंड लेने के लिए आप लोगों को किसी कंसल्टेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप ये काम स्वयं कर सकते हैं थोड़ा सा अभ्यास करके। इसके लिए हम लोग CSR फंड कैसे लें इसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, ये सुविधा आपको दिल्ली में प्रोवाइड की गई है। CSR में सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें जो काम कर रहे हैं एनजीओ का, उसके लिए हमें कहाँ से और कैसे CSR फंड लेना है। हर साल देश में 70,000 करोड़ से ज़्यादा CSR फंडिंग अवेलेबल होती है और सबसे ज़्यादा जो फंडिंग एजुकेशन के में खर्च की जाती है कंपनियों द्वारा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल 70,000 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग CSR फंड की अवेलेबल है। आपको थोड़े से प्रयास से आप अपने एनजीओ के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने जिस भी काम करने के लिए आप फंड लेना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है ना मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसको आप पूरा करें। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये आपके बाईलॉज में और जिस कंपनी से आप एनजीओ लेना, जिस कंपनी से आप CSR फंड लेना चाहते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। वहाँ से आप उसको लेकर के उन फॉर्मेलिटीज़ को आप पूरा करें। अगर कोई कंपनी अपना एजुकेशन के ऊपर करना चाहती है और वहाँ पे आप पर्यावरण पे काम करेंगे तो मिनिमम क्राइटेरिया में नहीं आता। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है कंपनी का, जिस चीज़ के लिए वो एनजीओ के लिए फंड देना चाहती है CSR फंड, उस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह समझें फिर अप्लाई करें। सेकेंड पॉइंट है कि CSR फंड लेने के लिए आपको एक अपना यूनिक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यूनिक इनोवेशन, आपका कोई अपना कोई स्पेशल आइडिया हो, उसके ऊपर आप काम करिए जो आपको, जिस चीज़ में आपको महारत हासिल। इससे ये सिद्ध होता है कि आप उस कंपनी जो है ना, जब वो आपका इनोवेशन आइडिया देखे तो कंपनी इम्प्रेस हो, उसको लगे कि हमें ये प्रयोग करना चाहिए, इनका ये यूनिक आइडिया है, इस काम को करने से हमारी कंपनी की भी इमेज अच्छी बनेगी। आपको ये देखना है कंपनी चाहती क्या है, उस हिसाब से आप जो है अपना कार्य को कंपनी के सामने प्रेजेंट करें। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ, 3 नंबर, कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप कंप्यूटर में खुद पावर पॉइंट वगैरह बनाना सीखें। वेबसाइट, कंपनियों की वेबसाइट सर्च करें जो CSR फंडिंग देती हैं। आप जितना ज़्यादा कंप्यूटर से प्रेम करेंगे, लैपटॉप से प्रेम करेंगे, आप उतनी जल्दी CSR फंडिंग लेने में कामयाब होंगे। अब आपको ये देखना है कि आपके जो पास में है वो कौन सी कंपनियां हैं आपके आसपास, उन कंपनियों पे आपको नज़र रखनी है और उन लोगों के ये पता लगाना है आपको गूगल से, उनकी वेबसाइट से, उनके जाके पर्सनल मिल करके वो लोग किस चीज़ के लिए फंडिंग देना चाहते हैं। आप गूगल का इस्तेमाल करें, उनकी वेबसाइट का इस्तेमाल करें, उससे आपको नॉलेज मिल जाएगी। वहाँ के जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनके नंबर आप लें ताकि उनसे मुलाकात करें, उनके ऑफिस में जाके अगर आपके पास में है। आप उनकी एनुअल रिपोर्ट पता करें, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, किस फंड में CSR फंडिंग देती हैं, किस तरह से अपना CSR पैसा देते हैं, इस बारे में आप पता करें, रिसर्च करें। वहाँ पे जो कोई कर्मचारी काम करता है उससे आप मेल मिलाप बढ़ाएं, उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नेक्स्ट है कंपनी की मेल ID लेकर के आपको जो है प्रेजेंटेशन, उनको पावर पॉइंट का बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बना के भेजना है। प्रेजेंटेशन में ऐसा होना चाहिए कि कंपनी आपका प्रेजेंटेशन देख करके इतनी इम्प्रेस हो जाए कि वो आपको CSR फंड के लिए आमंत्रित कर सके। आपको प्रपोजल नहीं बनाना है, कंपनी को प्रेजेंटेशन देना है। दूसरा, एक बजटिंग का आपको बहुत बड़ा ख्याल रखना है। आप पता कर ले वो कंपनी किस साइज़ की CSR फंडिंग देती है, 5 लाख की देती है, 10 लाख या पर 1 करोड़, 50 लाख, कितना भी देती है। आप उस हिसाब से अपना बजट बना करके प्रपोजल सबमिट, उनको जो है प्रेजेंटेशन सबमिट करें। जब आपने कंपनी में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी, उनकी समय समय पर उनको आप भेजते रहें। अपनी गतिविधियाँ, कोई फंक्शन करते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, तो आप उसमें उनको भेज सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई गतिविधि करें
तो उस कंपनी के कुछ लोगों को आप इनवाइट करें उस स्थान पर बुला करके, अपने जिस स्थान पर आप कार्य कर रही है आपकी एनजीओ, ताकि अगर वो लोग होंगे, वो लोग जो एनजीओ के टॉप ऑफिसर्स हैं उनको जाके बताएंगे कि सर हम लोग वहाँ पे गए थे, ये एनजीओ अच्छा काम कर रही है, हम ट्रेनिंग अटेंड करके आए। तो जो फंड देने वाले मुख्य मैनेजर्स हैं वो उनकी बातों से इम्प्रेस होंगे और शायद आपको इनविटेशन भेजें, आपसे मिलने के लिए एक मौका दें। नेक्स्ट स्टेप है कि जो कंपनी है जिससे आपने अप्रोच की है उनके साथ कौन कौन सी एनजीओ काम कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप पता करें। वो पता कैसे होगा कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं या उनसे पूछ लेंगे कि आपने किन किन फंड आपके साथ संस्थाएं काम कर रही हैं, फिर आप उन लोगों से भी मिलें, उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे आप जाके देखें। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। CSR फंड वाले जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी है, वो आपके आके इंस्पेक्शन करती हैं, देखती हैं, इसलिए आपको इस चीज़ का प्रिपेयर रहना है कि आपका प्रोजेक्ट वास्तव में चलना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि CSR फंड लेने के लिए आपको एक अपना यूनिक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यूनिक इनोवेशन, आपका कोई अपना कोई स्पेशल आइडिया हो, उसके ऊपर आप काम करिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो CSR फंड देने वाली एजेंसीज हैं वो आपके स्थान पर आके अचानक विजिट करेंगी, इसलिए वो प्रोजेक्ट आपका छोटा भले ही हो लेकिन वास्तव में यथार्थ रूप में वहाँ पे चलना चाहिए। और जो स्टाफ वहाँ पर है, जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो आपके कर्मचारी हैं, उनको भी आप बता दें कि वो जो है अगर कोई आता है तो उनको उनके साथ कैसे बिहेव करके कैसे बातचीत करनी है, अपना पोलाइटली बात करनी है, और जो बात है बिल्कुल सच बोलना है आपको। अगर आपकी एनजीओ बहुत छोटी है तो आपको बखान नहीं मारने कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। आपको जो रियल में हो आप बिल्कुल वही बोलिए। अगर आप ज़्यादा बोल देंगे और उन्होंने चेक करना शुरू किया और गलत चीज़ें निकल गई तो आपका CSR फंड वहाँ पर रुक सकता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है बजट के बारे में। बजट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CSR लेने के लिए। आपका एनजीओ लास्ट फाइनेंशियल में आपने कितना आपका टर्नओवर है उससे 20% 30% बढ़ा करके अपना बजट बनाएं, ताकि कंपनी को लगे कि ये इस काम को करने के लिए कैपेबल है। CSR फंड में बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बजट में आप किस तरह के, दो तरह के आपको फंड CSR कंपनियां देती हैं। एक फिक्स एसेट्स के रूप में देती हैं कि आपको कोई मशीन वगैरह खरीदनी है। दूसरे CSR फंड उसमें देती हैं कि आपको रिकरिंग एक्सपेंसेस करने हैं, कि आपके पास मशीन, टूल, चीज़ें हैं, पढ़ाने का उपक्रम, कंप्यूटर्स वगैरह हैं, आपको जो है स्टाफ की सैलरी देनी है, रेंट देना है, जो मिसलेनियस रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो देने हैं। कंपनी इस चीज़ पे बहुत कंसीडर करती है। यदि आपको CSR फंड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, प्रोजेक्ट के प्रपोजल कैसे बनाएं, इसके बारे में हम लोग समय समय पर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ NGO सॉल्यूशन से, हम लोग समय समय पर सेमिनार और प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कराते हैं, जिसमें आप आकर के ये सब चीज़ें सीख सकते हैं और प्रपोजल बना करके आप स्वयं सबमिट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम आपको फुल मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें। अंत में एक निवेदन करूंगा कि आप बेझिझक होकर के हमसे कांटेक्ट करें। आप लोगों को बातचीत करने और गाइडेंस करने का हमारे यहाँ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। धन्यवाद।